न्यू टॉपिक स्ट्रोक थ्योरम। हम लोगों ने इसके पहले ग्रीन थ्योरम देखा था, अभी स्ट्रोक थ्योरम है। स्ट्रोक थ्योरम का फॉर्मूला क्या देखो जरा। ये बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डी आर बार, ये बेसिक फॉर्म है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, इवन आपका ग्रीन थ्योरम का भी बेसिक है वही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है आपको नेक्स्ट मतलब उसको डिफरेंट वे से सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला, दैट इज स्ट्रोक थ्योरम। डबल इंटीग्रेशन ऑफ एन बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार डी एस बार। ओके, देन इसमें क्या होता है, ये जो एन बार होता है इसको हम लोग यूनिट नॉर्मल कॉल करते हैं। ये एन बार का वैल्यू कभी कभी आपको के बार लेना है, के, और एल्स कभी भी एन बार इज इक्वल टू डेल डॉट फंक्शन अपॉन मॉड ऑफ दैट आंसर। अब ये कभी करना है, इसका पर्टिकुलर मेथड्स है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, जहाँ पे हम लोग दो प्लेन कट कर रहा है डिफरेंट वे में, तभी बताऊंगा जब भी समय। नॉर्मली नहीं तो हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। देन ds जो है यहाँ पे ds, वो ds होता है dx इंटू dy। क्या होता है dx इंटू dy। एंड और एल्स अगर ये कभी होता है xy प्लेन के लिए होता है, जब भी थीटा एंड r मतलब सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चंस आता है अगर, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं r थीटा लेते हैं, तो ds के जगह पे r dr d थीटा लेना आपको। और कभी कभी क्या होता है, ये n बार एंड ds कंबाइन करके देते हैं, उसका हो जाता है n बार डॉट ds इज इक्वल टू ds बार भी दे सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ये पैटर्न आ सकता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्रॉस f बार रहेगा, तो ये आपका कभी कभी आपको ऐसे डायरेक्टली बोलेंगे फाइंड दिस, स्ट्रोक थ्योरम मेंशन नहीं किया होगा, तो आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, एक बार रिपीट करते हैं, क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ n बार डॉट डेल क्रॉस f बार ds। और कभी कभी क्या होगा, n बार नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे ds बार आएगा। क्लियर है। तो सेम पैटर्न है, तो आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज द स्ट्रोक थ्योरम to evaluate integration of f bar dr bar where f bar is equal to, आपको इक्वेशन दे दिया है यहाँ पे, and c is a boundary of rectangle x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to a and y is equal to b, आपको ये सब दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ n बार डॉट डेल क्रॉस f बार एंड ds जो भी है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये जो है इसको सॉल्व कर लेता हूँ, n बार क्रॉस f बार। तो पहले f बार क्या है मुझे बताओ, f बार इज इक्वल टू हियर x स्क्वायर i प्लस xy j, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, उसका आंसर क्या आएगा उसके ऊपर हम लोग बाद में ये जो डबल इंटीग्रेशन है उसके लिमिट डिसाइड करना, तो बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं यहाँ पे, तो डेल क्रॉस f बार, डेल क्रॉस f बार। तो डेल क्रॉस f बार कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले डिटरमिनेंट लेना आपको i j एंड k, ठीक है, i j k। आफ्टर दैट देन आपको क्या करना है, डेल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये डेल का इक्वेशन ऐसा होता है, डेल इज व्हाट, i डो बाय डो x प्लस j डो बाय डो y प्लस k डो बाय डो z, ऐसा होता है डेल फंक्शन, ऐसा होता है। तो ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है, तो i का कोएफिशिएंट यहाँ पे डो बाय डो x, तो यहाँ पे आएगा डो बाय डो x। j का कोएफिशिएंट डो बाय डो y, यहाँ पे आएगा डो बाय डो y, एंड k का कोएफिशिएंट आएगा यहाँ पे डो बाय डो z, ठीक है। देन नीचे आएगा f बार का, तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी ध्यान में रखो, हम लोग डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे अभी मुझे f बार सॉल्व करना है। f बार क्या यहाँ पे देखो, ये दिया है ना इक्वेशन x स्क्वायर, तो i स्क्वायर का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट x स्क्वायर, i के लिए x स्क्वायर, j के लिए xy, k का टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं तो वो 0 ले लो, क्या करो 0 ले लो। एंड देन इसको आपको सॉल्व करो, डिटरमिनेंट पता है आपको कैसे करते हैं सॉल्व, डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, देखो डेल क्रॉस f बार इज इक्वल टू, सबसे पहले ये i डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कट कर दो, तो बचा हुआ जो टर्म है डो बाय डो y एक्स वाई डो बाय डो z एंड 0, ये फर्स्ट हो गया, माइनस सेकेंड वाला माइनस लेना आपको कंपल्सरी j, वो कॉलम स्किप कर रहे हो, वो रो स्किप करो, तो क्या बच गया, डो बाय डो x डिटरमिनेंट ऑफ डो बाय डो x देन x स्क्वायर, कॉलम स्किप किया सेकेंड आपने, डो बाय डो z एंड 0,
एंड थर्ड प्लस के डिटरमिनेंट ऑफ, ये आप लोग ऐसे रख दो, देन डो बाय डो एक्स एक्स स्क्वायर डो बाय डो वाई एंड एक्स वाई, ठीक है, ये उसका प्रेजेंटेशन है। देन डेल क्रॉस एफ बार, आप डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम इससे प्रॉपर ले रहा हूं मैं। सो ये वेक्टर कैलकुलस में ऑलरेडी हो गया। आई इसमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब डो बाय डो वाई ऑफ 0, बीच में माइनस डो बाय डो जेड ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस जे, ये सेकेंड वाला था, माइनस जे डो बाय डो एक्स इंटू 0 माइनस डो बाय डो जेड इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस के कैप डो बाय डो एक्स इंटू एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस डो बाय डो वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट आपको अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सो डेल क्रॉस एफ बार का आंसर रहेगा क्या होगा आंसर, देखो आई, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, z से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे xy है, क्या यहाँ पे xy, तो मुझे बताओ z से अगर डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे z होना चाहिए ना, नहीं है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, माइनस जे, अब जे से करो 0 का डेरिवेटिव 0 होगा, z से डिफरेंशिएट करो लेकिन x स्क्वायर को, z है क्या वहां पे, नहीं, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, 0, 0 हो गया, प्लस k कैप, यहाँ पे x से डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे x है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये x है यहाँ पे, x का डेरिवेटिव 1 और y कांस्टेंट, तो 1 into y, y बच गया, माइनस y से डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे x है तो 0 होगा। सो आपको क्या मिला फाइनली, डेल क्रॉस एफ बार का आंसर आपको मिल गया k डॉट y, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है, देखो n बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार, सो हियर n बार डॉट डेल क्रॉस एफ बार, ठीक है। सो हियर n बार का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये k बार लेंगे, क्या करेंगे, k बार और k कैप, k बार और k कैप डॉट, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या मिला आपको, k कैप y। सो एग्जैक्टली होता है कैसे, k डॉट k का वैल्यू 1 होता है, k डॉट k का वैल्यू 1, अगर k डॉट i रहेगा तो 0, k डॉट j रहेगा तो 0, डिफरेंट रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो 0 होता है, सेम रहेगा तो वो 1 हो जाता है, तो k डॉट k क्या हो गया 1, तो आपको आंसर क्या मिल गया, n डॉट डेल क्रॉस f बार इज इक्वल टू k डॉट k 1 बच गया y, इसका आंसर हो गया y, हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रोक थ्योरम यूज करेंगे, तो स्ट्रोक थ्योरम इज I is equal to double integration of n dot del cross f bar, वेट इसके लिए अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रोक थ्योरम करने से पहले मुझे भी इसको सॉल्व करना है ना, तो मुझे लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स डिसाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए वो जो कंडीशन दिया ना रेक्टेंगल का, वो प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर। सो मैं यहाँ पे xy प्लेन ले रहा हूं, यहाँ पे दिस इज y axis, this is x axis, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या देखो जरा, x is equal to 0, तो x is equal to 0 मतलब कौन सा एक्सिस होता है, वो होता है x is equal to 0 मतलब y एक्सिस होता है। सो ये जो लाइन है वो हो गया x is equal to 0। दूसरा कौन सा है, y is equal to 0, y is equal to 0 कौन सा लाइन होता है, वो होता है x एक्सिस होता है, y is equal to 0। तीसरा क्या है, x is equal to a, ये 0 है, तो a पॉजिटिव है, मतलब इसी को पैरेलल आपको राइट साइड में लेना है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि a आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा, लेकिन पॉजिटिव है ना, तो दिस इज x is equal to a। और लास्ट इधर y is equal to b, वो पॉजिटिव y है, तो y को पैरेलल करो, y is equal to 0 को पैरेलल करो, तो यहाँ पे आएगा समथिंग अप्रोक्सीमेट, y is equal to b।
आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट y 0 है लेकिन x का वैल्यू कितना है a, तो a, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट a, y का कोऑर्डिनेट b, तो a, b। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट b, 0, b। तो ये आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। अभी मुझे आइदर x स्ट्रिप लेना है, y स्ट्रिप लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ x स्ट्रिप लेता हूँ, ले लिया मैंने x स्ट्रिप। अगर x स्ट्रिप सेलेक्ट किया मैंने तो यहाँ पे इक्वेशन में वैसे ही करना पड़ेगा ना आपको x स्ट्रिप के हिसाब से, x इज इक्वल टू बराबर है। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पे कितना x इज इक्वल टू 0 एंड राइट पे कितना x इज इक्वल टू a। देन y का लिमिट्स है वो y का लिमिट्स ले लो, बॉटम टू टॉप। बॉटम पे y का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 कोऑर्डिनेट है, और टॉप पे कोऑर्डिनेट कितना है, b कोऑर्डिनेट है, y इज इक्वल टू b। हो गया। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग विच थ्योरम, स्ट्रोक थ्योरम। सो हियर, so stroke theorem is equal to I is equal to double integration of n bar del cross f bar ds। ये फॉर्मूला लिखा मैंने, I is equal to डबल इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स बाद में पुट करता हूं। ये पूरा इसका आंसर कितना मिला आपको, y कितना मिला है, y। और ds क्या होता है, dx dy। लेकिन इसमें स्ट्रिप कौन सा कंसीडर किया आपने, x स्ट्रिप पहले लिया है, तो यहाँ पे आएगा dx पहले आएगा, बाद में dy बाद में आएगा। तो लिमिट्स भी किसका होगा, पहले x का लिमिट होगा, देन y का लिमिट होगा। क्या x का लिमिट मुझे बताओ, 0 टू a, और y का लिमिट 0 टू b। कुछ लोग क्या करेंगे, y स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो y का अंदर लिमिट्स होगा, x का बाहर होगा, और dy पहले होगा देन dx होगा। क्लियर है। अभी इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 टू b। x से इंटीग्रेट करो तो y का क्या काम है, y कांस्टेंट, तो y को अगर मैंने बाहर लिया तो बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या होगा, x होगा। क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x, और x का लिमिट 0 टू a, बच गया dy। क्लियर है। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y is equal to 0 to b, y as it is, x का लिमिट a पुट अप किया आपने, a minus 0। a minus 0 कितना होता है, a होता है, a is a constant, constant बाहर आ गया। so I is equal to a बाहर हो गया, बचा y, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का इंटीग्रेशन होगा y raised to 2 by 2, क्योंकि y का पावर 1 होता है, तो y raised to 2 by 2, एंड लिमिट्स आर y is equal to 0 to b हो गया। देन लिमिट्स पुट अप करो इसमें, I is equal to a into अपर लिमिट b पुट अप किया तो क्या होगा, b square by 2, लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0। सो फाइनल आंसर इज I is equal to a b square by 2 by using which theorem, स्ट्रोक थ्योरम। ओके, सो आपको क्या क्या करना है, एक बार शॉर्टली रिवाइज करते हैं। आपको पहले क्या करना है, फॉर्मूला बाहर कर लो, n बार डॉट डेल क्रॉस f बार। तो डेल क्रॉस f बार करो, डेल मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, डिटरमिनेंट लेना आपको i j के सेम, डेल मतलब डो x डो y डो z सेम, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से चेंजेस होगा। उसको सॉल्व करो, जो आंसर आ गया उसको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट विद n बार। n बार को नॉर्मली हम लोग k कैप लेते हैं, नहीं तो ये लेते हैं, वो कभी लेते वो सम में जब भी आएगा तब बता दूंगा आपको, लेकिन k लेते हैं हम लोग। सो k लिया मैंने, तो k जो आंसर आ गया डॉट प्रोडक्ट में, k डॉट k 1 हो गया, k डॉट i आ गया 0 होगा, k डॉट j आ गया 0, k डॉट k 1 हो गया, बच गया y। अगर इसका आंसर कुछ बचा ही नहीं, 0 बच गया तो 0 ही कर देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी आंसर मिला तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिप कंसीडरेशन करना है। उसके लिए जो कंडीशन गिवन था उसको मैंने प्लॉट कर दिया ग्राफ पे, और आइदर x स्ट्रिप y स्ट्रिप वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे सिलेक्ट करना है। मैंने x स्ट्रिप लिया, लिमिट्स लिया उसका, y स्ट्रिप लिया, y का लिमिट्स लिया, एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में सुट किया, वो फॉर्म यहाँ पे जो आंसर मिला था वो पुट अप कर दिया, इंटीग्रेट किया। क्लियर है, चलो लिख लो।